नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें ओबीसी समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं को मीडिया के संज्ञान में लाया गया ताकि सुप्त सरकार को जगाया जा सके। और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आजादी के बाद से ओबीसी समुदाय को अंधेरे में रखा गया और उनके अधिकारों से वंचित किया गया और राज्य में वे कितने प्रतिशत हैं इसका कोई यूबीसी रिकॉर्ड नहीं बनाया गया। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल धारा 370 की आड़ में ओबीसी पार्टी का शोषण करते थे और 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने 2014 में केंद्र सरकार में अपनी सरकार बनाने के लिए ओबीसी का पूरा इस्तेमाल किया। मंडल आयोग के मुताबिक उन्हें उनका हक तो मिलेगा, लेकिन कुर्सी के मिलने के बाद सभी ये भूल गए कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी वर्ग जो सबसे ज्यादा है उसे कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह नगर पालिका चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। संसदीय चुनाव के मामले में इस खंड की अनदेखी की गई है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रशीद, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास यूनियन स्टेट सेक्रेटरी। तो बताएं, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और किस विषय पे रखी है और इसका क्या मकसद है? आज की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मीडिया भाइयों का कि जो यहाँ पहुँचे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये है कि सन 1947 से लेकर आज तक लगभग 74 साल आज़ादी के जो है वो बीत गए। इन 74 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर में ओबीसी समाज के साथ में सरकारों ने बहुत बड़ा एक षड्यंत्र रचा, बहुत बड़ी एक धोखाधड़ी की। जहाँ बैकवर्ड लिखना था वहाँ पे इन्होंने सोशल कास्ट लिखा, हमारा सारा हक इन्होंने छीना। जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर में लगभग 67% हमारी आबादी थी, हमें इन्होंने बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं दिया और हमें इग्नोर करते रहे, सिर्फ 370 और 35A के नाम पर। और इस 370 का और 35A का सिर्फ 4 फैमिलियों ने ही फ़ायदा उठाया, जबकि बाकी वाले लोगों को नज़रअंदाज किया गया। जब 2019 के अंदर 370 और 35A को तोड़ा गया तो तब ओबीसी को यह आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर में 370 और 35A की वजह से आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है। जब दफ़ा 370 टूट जाएगा, 35A टूट जाएगा तो आपको पूर्ण रूप से जो है वो रिजर्वेशन जो है वो लागू की जाएगी मंडल की विशेष रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन 5 अगस्त 2019 से पहले की जो स्थिति थी, आज 5 अगस्त 2019 के बाद में भी वही स्थिति है, कुछ भी बदलाव नहीं आया। मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जानवरों की गिनती होती है, गाय कितनी, भैंसें कितनी, भैंसे कितने हैं, बछड़े कितने हैं, गधे कितने हैं, लेकिन आज तक 1931 के बाद में ओबीसी समाज की जो है वो पॉपुलेशन की जो है वो गिनती नहीं हुई है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ये 2021 के अंदर में जो सर्वे किया जा रहा है तो इसके अंदर में ओबीसी के लिए अलग से एक कॉलम रखा जाए। पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे ओबीसी के बच्चों के लिए कहीं पर भी हॉस्टल नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूँ उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएं। कर्जदारी का जहाँ तक मामला आता है, हमारे लिए कहीं भी ओबीसी समाज के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उनके लिए सब्सिडी लागू की जाए। जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनके लिए नौकरियों में, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर में उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए रिजर्वेशन की जाए। आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद इकबाल जी। मैं सोशल एक्टिविस्ट और ओबीसी का अगना सा सिपाही होने के नाते आज मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ हमें बुलाया और मौका दिया। मैं ओबीसी के जो नुमाइंदे यहाँ तशरीफ फरमाए उनकी मौजूदगी में सरकार से अपील करना चाहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा हटा के, स्टेटस हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया, यूटी में तब्दील किया। तो खैर किसी ने वेलकम किया नहीं किया, लेकिन हम तो समझते थे कि शायद यूटी बनने से हमें वो हक मिलेगा जो बाकी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी को 27% जो है वो रिजर्वेशन दी हुई है। तो उसके साथ साथ अगर आपने रियासत जम्मू कश्मीर को भी हिंदुस्तान के साथ दफ़ा तोड़ने के बाद जोड़ा है मेरे हिसाब से, तो फिर क्यों नाइंसाफ़ी है इस ओबीसी तबके के साथ। आज सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी डिमांड हो रही है हर तबके की अपनी अपनी जगह रिजर्वेशन की, लेकिन बड़ी बदनसीबी से हमें ये कहना पड़ता है कि हमें मजबूर ना किया जाए। ये ओबीसी वाहिद तबका है कि समाज के
हर मामला में ओबीसी का बड़ा अहम रोल है। ओबीसी का मकसद जो है वो एक ग्राउंड सतह से जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ी आबादी के लिहाज से मुश्तमिल है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। बड़े अफसोस की बात है कि आज तक ना हमारा सेंसिस हुआ, किसी भी सरकार ने ये तो यहाँ तवज्जो नहीं दी, वादे बड़े बड़े किए। मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ठीक है कई पहलू पे कदम उठाया, लेकिन ओबीसी के साथ इस वक्त जो हमारी नज़रों में है ओबीसी के साथ इस वक्त बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हमारी ये डिमांड है कि जल्द अज जल्द ओबीसी तबके का सेंसिस सर्वे कराया जाए ताकि आपको पता चल सके कि क्या ओबीसी है भी कहीं के नहीं है। अगर है तो फिर दिल्ली में 27% और यहाँ 4%, ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम गवर्नर इंतज़ामिया से, रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से और ख़ासकर मर्कज़ी सरकार से, मौजूदा सरकार से ये अपील करना चाहेंगे, मोहतमाना अपील करना चाहेंगे कि हमें दुखी मत किया जाए, हमारे तबके को परेशान मत किया जाए। मोदी साहब का ये नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ ओबीसी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं, हॉस्टल्स नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, नोटिफिकेशन निकल दिया नौकरी के लिए उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी भी मामला में हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा और नाइंसाफ़ी की जा रही है। उनसे सीनू संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।